सो गाइस, इस समय फेयरवेल सीजन चल रहा है 10th और 12th वालों का। तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है अब तक तो सबका फेयरवेल हो चुका होगा, क्योंकि फरवरी का महीना चल रहा है। फरवरी में लगभग सारे कॉलेजों का फेयरवेल हो चुका होता है। जो लोग सीबीएसई बोर्ड से रहते हैं उन्हीं का लगभग बाकी है, लेकिन उनका भी हो ही जाता है फरवरी हाफ तक। तो मैं अपना एक स्टोरी बताना चाह रहा हूँ। जब मैं 9th में था, उसके बाद जब हम लोग 10th में गए, तब 10th में हम लोग को 9th वाले फेयरवेल देते हैं। तो मेरा मानना है गाइस कि अगर सच्ची दोस्ती स्कूल की होती है तो 10th तक होती है, क्योंकि 10th के बाद अब सबका सब्जेक्ट अलग हो जाता था, सबका क्लासेस भी अलग हो जाता है। लेकिन 9th और 10th तक होता है, सबका सेम ही होता है। बस होता है ड्राइंग और संस्कृत जो लेते हैं तो उनका अलग हो जाता है, जो यूपी बोर्ड से होते हैं। लगभग सेम ही क्लास में सब लोग बैठते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हाँ, सबका मिलना जुलना एक ही साथ रहता है। बस सही सेक्शन अलग होता है, जिसका जो सेक्शन शुरू होता है ए सेक्शन बी सेक्शन, लेकिन उसके बाद सबका एक ही साथ में होता है जो भी कुछ होता है। जब हम लोग चले जाते हैं 11th में, तो सबका पार्टिशन हो जाता है। मतलब जो सब्जेक्ट, जो मैथ वाले, बायो वाले, इसका जो भी सब्जेक्ट होता है वो अपने अलग अलग क्लास में हो जाता है। किसी का सेक्शन ही ऊपर हो जाता है, किसी का सेक्शन नीचे हो जाता है। मतलब बहुत मिलना जुलना कम होता है, और मिलना जुलना सिर्फ 9th तक ही होता है, मेरा मानना है। 10th में तो हम लोग को प्रेशर होता है, यार पढ़ के निकल जाओ, यार इतना प्रेशर ही करो, इतना मतलब हम लोग को इतना डरा दिया जाता है कि जैसे लगता है कि एग्जाम नहीं देने, जैसे कुछ और देने बैठे कि फेल हो गए। मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। लेकिन मैं हकीकत बताऊँ यार, कुछ नहीं प्रेशर होता है यार। पढ़ो आराम से, जो को लगे हाँ ना पढ़ने का मन करे तुम्हारे को सो जाओ। जितना पढ़ो बस उतना इतना पढ़ लो कि हाँ तुम्हारे दिमाग में रहे कि हाँ ये चीज़ों पढ़ो, उसको याद रख लो। क्योंकि जब एग्जाम में जो बैठोगे, जो पढ़े रहोगे वही आएगा और वही लिखोगे। ये किसी का जो ऑनलाइन जो तोतला है कि ये क्लासेस है, उस क्लासेस कुछ नहीं। जो किताब में दिया जाता है यार, अगर उसको सही से पढ़ लोगे ना, तो किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न किसी कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो किताब में अगर आपने जो पढ़ लिया, सिर्फ क्वेश्चन आंसर से जो बुक होता है, जो समरी होता है, सब छोड़ दो। किताब को अगर ध्यान से पढ़ लोगे ना यार, कि ना किताब में एक एक पॉइंट होता है, लेकिन याद रख लो कि ये पॉइंट है और तुमको याद है, तो उस पॉइंट से क्वेश्चन आ गया। अगर क्वेश्चन आ गया और उसी पॉइंट से तुमने लिख दिया ना, तुम पास हो जाओगे। बस उसके पॉइंट से रिलेटेड तुम लिख दो। हकीकत मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था जो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ था। मतलब इतना था कि उसका स्कूल में टेस्ट हो रहा है 10 में से 9th आना था, 10 आता फिक्स था। हम लोग का सारा 0 आता था, 1 आता, 2, 3 से ऊपर मेरा कभी नंबर ही नहीं गया। सारा हमेशा 0 पर था, हमेशा क्लास में मार खाता था, सब चीज़ होता था। जब मैंने 10th का पेपर दिया, हकीकत बता रहा हूँ यार, ये विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं जो क्वेश्चन बताता था, मतलब क्या आता था, मैम सर लोगों का जो हम लोग पढ़ा रहा है किताब से, उसी तू भाषा में लिखो। मेरा क्या था, मैं अपने से पढ़ के अपना मतलब मुझवानी लिखता था। लोग मानते नहीं, कहते गलत आंसर है, गलत है, गलत है। लेकिन जब मैंने उसी चीज़ को मैंने पैशन अपना फॉलो किया, मैंने कहा यार एग्जाम में लिखूंगा, फेल हूँ, पास होगा। जो क्वेश्चन आया मैंने जो अपने मन से बना के लिखा, हकीकत बता रहा हूँ। उसका मार्कशीट बायो का मैं बता रहा हूँ, मैं बायो बताऊँ 70% था उसका, मेरा 80% था। जबकि मैंने मन से अपने लिखा था, वो किताबी ज्ञान से लिखा था। वो कह रहा था भाई कैसे लिखा, मैंने कहा बस हंसी मजाक में लिख दिया मैंने कहा। तब से मुझे मतलब 10th से अनुभव हो चुका था कि नहीं, जब भी जो भी पेपर और एग्जाम किसी भी, चाहे BA BSc BCom, चाहे जो भी कुछ का 10th 12th का, अपने मन से लिखो यार, किताबी ज्ञान मत दो। आगे बताओ, मैं BA जिस स्कूल में पढ़ता हूँ उसमें क्या होता है, चीटिंग का बहुत बड़ा। जैसे हम लोग यूपी बोर्ड से, उत्तर प्रदेश से, तो हम लोग को ठर्रा मिलता है, जिसे चीटिंग बोलते हैं कि देख के लिखो, किताब खोल के लिखो। लेकिन मैं क्या बताऊँ, मैं अपने से देख कर लिखता हूँ। मतलब जो मैं घर से पढ़ के जाता हूँ उसको मैं लिखता हूँ। जो ठरा दे दिया करता है लोग लिखो, मैं नहीं लिखता हूँ। तो मैं अब रखिए अपने पास, मैं अपना लिखूँगी। मेरे पास जितना क्वालिफिकेशन होगा मैं उतना लिख कर उतना नंबर पाऊँगा, चाहे 50% पाऊँगा, चाहे 70% पाऊँगा, मैं उतना मैं संतुष्ट रहूँगा। मेरा ये मानना होता है। किसी के मतलब ठर्रे से लिखने से क्या पता है, इसमें क्या होता है, अगर आप तुम लिख रहे हो ठरा, एक जैसे सबको ठरा दिया गया होगा, मतलब चीट पेपर सबको एक जैसे सेम दिया जाएगा। एग्जामिनर समझ जाएगा कि सबको आंसर बताया गया है, कोई मास्टर बताया तो ये लोग लिखे। उसमें एग्जामिनर 1% को, जो सबसे पहले जिसका कापी चेक हुआ उसको हाईएस्ट नंबर मिलेगा, उसके बाद सबका माइनस में ही नंबर मिलेगा, प्लस तो नहीं मिलेगा। इसलिए तुम कुछ अलग लिखो। ठरा देख लो, हाँ मन है तो देखो, लेकिन इतना प्रेशर होता है ना यार, तुम्हारे पास समय खुद नहीं रहेगा ठरा देकर लिखने का, इतना लिमिटेड समय होता है। तो ऐसे में ठरा नहीं, जो तुम्हारे मन में आ जाए, जो भी कुछ आ जाए बस लिख दो। इतना करो, बस लिखो, कापी भर दो। काफ़ी भर दोगे, पास हो जाओगे। इसके चक्कर में मत रहना कि यार सर बोले, मैम बोले, सर मैम के हो जाए, मतलब सर मैम की बातें ही मत मानो। उसमें जो तुम्हारे मन में है वो करो। सर मैम तुमको नहीं पैसे दे रहे पढ़ने के लिए, घर वाले तुम्हारे दे रहे, तो जो तुम्हारे मन में वो करो। सर मैम की बात ही मत सुनो। अगर तुमने कुछ अलग किया, एग्जामिनर लगे कि हाँ, मतलब उसी के रिलेट करो। एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ ये बंदा पढ़ने में टैलेंटेड है, इसको पढ़ा है, किताब है, इसका नॉलेज है, ऐसा करो। सर मैम की बातें मत मानो। सर मैम कहने को दुनिया भर कहते हैं। सर मैम क्या करते हैं, सर मैम का जो प्रिय बच्चा होता है पढ़ने में शुरू को, उसी को टॉप बताते हैं। देखिए असली जो ज़िंदगी का रेस होता है तब पता चलता है, जब तुम अलग निकलोगे सबसे चीज़ से। तब
तो एग्जामिनर जो चेक करता है काफ़ी, उसको नहीं पता है कि तुम्हारे स्कूल का तुम सबसे तेज बच्चे थे। उसको पता है कि तुम्हारा जब देखा क्वालिफिकेशन तुम क्या क्या लिखे हो। वो तो मैम और सर के मन में हाँ बैठा है कि हाँ मेरे उसका क्लास का वो सबसे तेज बच्चा, उसका आंसर हमेशा राइट होगा, भले ही कुछ भी लिख दे। मैम और सर के तो मन में यही बैठा है कि नहीं वो तेज बच्चा स्कूल का, वो उसका आंसर राइट होगा। लेकिन एग्जामिनर के मन में तो नहीं पता है कि तुम स्कूल के सबसे गधे बच्चे हो कि तेज बच्चे हो। वो जो भी देगा एक समान देगा सबको। तो अपने मन से करो, सर मैम के चक्कर में मत पड़ो। मैं तो यही बोलूँगा। और पहली बात ये समझ लो कि कुछ नहीं होता यार। मैं अपनी हकीकत बताऊँ, हमारे घर से जिस स्कूल में पेपर था कोई पास नहीं हुआ था, जिस सेंटर गया था मैं अकेला बच्चा था जिसमें पास किया। मतलब मुझे कोई प्रकार का टेंशन ही नहीं था यार। मैंने कहा यार पास हो फेल हो तो होना ही है जो लिखा होगा। सुबह पेपर होता था 7:30 बजे का लगभग एंट्री होता था हम लोग। अब मैं 7:30 बजे दत्तन चबाते चबाते अपना मुँह धोकर नहा धोकर पैदल है, नहीं कि गाड़ी पैदल है अपना टुक टक करते पहुँच गया था सेंटर। हमारे जो क्लास के क्लासमेट होते पहले ही पहुँचते थे। अपना थोड़ा जो होता है समरी वाला किताब होता है, गाइड होता है, उसको देखते आंसर देखते थे। मैं अपना चुम मार के अपना हंसता था, इधर अपना मौज मस्ती करता। हाँ चलो, सबको ये विश्वास था फेल। जब क्लास में मैं सब लिखने की बारी आती थी, हकीकत बता रहा हूँ, मैं जिस स्कूल में पेपर दिया मैं अकेला बच्चा था। ABCDEFGH I तक कापी मैंने लेकर लिखा हूँ। सब एग्जामिनर जो होता था कापी तक नहीं देता, कहता है क्या लिख रहे हो पास हो जाओगे। मतलब मेरा ये मोटिव था बस लिखना है, भर देना है कापी, या जो होगा पास फेल तो होना ही है। मतलब ये बना लो कि बस कापी भर दोगे, कापी तुमने भर दिया पास हो जाओगे। ये सोचोगे कि यार मैम ने बोला ये पॉइंट है, कुछ नहीं यार, लिखो यार जो भी लिखो, बस कहीं लिखो, उसी के रिलेटिव लिखो। हाँ यार को लिखो ये लिखा है कुछ, ये सब के चक्कर में मत पड़ो। मैं यही बोलूँगा। अगर आपको लगता है कि और भी इसके डीप के बारे में कुछ बताऊं जो मैंने अपने अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, तो कमेंट करेंगे, तो अगले वीडियो में उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन ये भी जान लो कुछ नहीं रखा यार, फेल हो जाओगे क्या हो जाएगा, फिर से पेपर देना। टेंशन मुक्त रहा करो, बस चिल मार के अपना लिखो कापी, जो होगा देखा जाएगा।